Hello everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCERT ज्ञान। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स की बुक। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा कि गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन गांव स्तर पे किस तरह से होता है। तो अगर आप लोग मेरा वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देखें जरूर। मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा चैप्टर अभी तक मैंने जितना कवर किया है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 7 आज शुरू करते हैं। जो हम लोग शहर में एक प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग इसके पहले गांव के बारे में पढ़े हैं, आज शहर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर शहर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, किनके द्वारा किया जाता है और उसके लिए और भी क्या क्या बातें होती है वो हम लोग इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या है, एक बच्चे के थ्रू एक स्टोरी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोगों को समझाया गया है कि शहर में कोई भी काम किस प्रकार से होता है, किनके द्वारा किया जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग एक गंगाबाई नाम की विमेन है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसकी स्टोरी बताती है यास्मीन नाम की एक विमेन के द्वारा ये बताया जाता है। और ये स्टोरी किसको बताया जाता है, तो बच्चे लोग को बताया जाता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिया गया है कि क्या दिया गया है कि एक गांव के मुकाबले जो शहर है वो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ होता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो गांव होता है वो गांव तो बहुत छोटा होता है। गांव में छोटी गलियां होती है, गांव में सुविधाएं उतनी नहीं होती है, गांव में अच्छी तरह से लाइट नहीं होती है, अच्छी तरह से बिजली नहीं आती है, पानी की प्रॉब्लम्स भी होती है। लेकिन शहर जो होता है गांव से भी बड़ा होता है, गांव से बहुत बड़ा होता है शहर। हम लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम लोग अपने गांव में रहते हैं उसके बाद अगर शहर जाते हैं तो वहां हम लोग को कितने सारे अंतर देखने के लिए मिलते हैं। गांव में क्या है, हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें रास्ता में कोई भी भीड़ भड़ाका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग शहर पहुंचते देखिएगा वहां एक से एक गाड़ी है, इतना भीड़ है, इतना क्राउडेड एरिया, हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा कि तरह तरह की गाड़ी, बाइक, फोर व्हीलर, इस तरह सब कोई लोग बिजी हैं, बहुत बिजी लोग हैं, रोड भी बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो इस तरह का अंतर भी हम लोग को शहर में देखने को मिलता है। हर जगह लाइट होती है, हर जगह पानी की सुविधा होती है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी जो शहर में ये सारी सुविधाएं हैं वो आखिर कैसे हो पा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन कोशिश कर रहा है, किसके द्वारा ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुविधाएं को मैनेज कौन करता है, यानी कि इसकी देख रेख करना, इसे सही तरीके से मैनेज करना, ये सारे काम को कौन करता है। तो हम लोगों को इसका सारा जवाब, हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग को सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो इधर एक देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे ये अपना क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे एक बच्ची है वो ऊपर देख रही है। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ट्यूबलाइट क्या हो गया है, बॉल से टूट गया है। तो यहाँ पे भी ये बच्चा देख रहा है कि कैसे टूट गया। सारे लोग इधर ध्यान दिए हैं। यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ बेचने वाला अपना ठेला में लेकर आया है, एक महिला है वो अपने बच्चे को ली हुई है। तो ये एक आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि एक मोहल्ले में किस किस तरह से लोग एक्टिविटी होती है, बच्चे खेल रहे हैं, सब कोई अपने काम कर रहे हैं। तो इसका में क्या होता है कि 4 बच्चे रहते हैं जिसमें से एक का नाम है माला, एक का नाम है शंकर, एक का नाम है जहांगीर, एक का नाम है रेहाना। तो मान लीजिए किसी में से भी कि सभी 4 बच्चे हैं तो ये चारों क्या करते हैं, अपने मोहल्ले में हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी शाम होता है तो हम लोग सभी को अपने दोस्तों को बुलाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। इस तरह का ये लोग भी क्या किए, खेलना शुरू कर दिए। तो जब ये लोग खेलते हैं तो क्या करते हैं बच्चे लोग, एक दूसरे को आउट करने में लगे हुए हैं कि मैं ऐसा बॉल फेंकूंगा कि आज तो माला क्या होगी, आउट हो जाएगी। यानी कि अगर वो आउट होगी तो ही तो बैटिंग करने का क्या टर्न हमारा आएगा। तो इस तरह से जब हम लोग भी खेलते हैं तो क्या करते हैं, अपनी अपनी पारी आने के लिए एक दूसरे को आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग भी अपना खेल अपने तरीके से खेल रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है
कि माला इतने जोर से क्या करती है, मान लीजिए बॉल को मारती है बैट से कि ये ट्यूबलाइट क्या होता है, टूट जाता है। अब सभी बच्चे क्या हैं, वो परेशान होने लगते हैं कि आखिर ये ट्यूबलाइट क्यों टूट गया, इसका क्या हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। पिछले बार तो हमने एक मौसी का खिड़की तोड़ दिया था, यानी कि मोहल्ले की एक मौसी थी जिनका खिड़की तोड़ दिया था, तो वो सारा खर्चा ये लोग अपने पॉकेट मनी से अरेंज करके उनके लिए दिए थे। तो अब ये सोचते हैं कि अब हमें क्या फिर से इसके लिए अपनी पॉकेट मनी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, और उसके बाद डर कर क्या करते हैं, सभी लोग बच्चे माला के घर में चले जाते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक माला का घर ही होता है। वहां पे जाते हैं जैसे, तो वो लोग माला की माँ को ये सारी बातें जो भी हुई वो बताते हैं। तो माला की माँ बोलती है कि मुझे तो इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि इसका व्यवस्था जो मोहल्ले में ट्यूबलाइट वगैरह लगी रहती है, इसे टूटने पर कौन रिपेयर करता है, कौन लगाता है। तो मुझे बस इतना पता है कि ये काम जो होता है वो नगर निगम का होता है। वो माला की माँ ये बोलती है। अगर तुम लोगों को इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुम लोगों को यास्मीन खाला के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो अभी अभी क्या हुआ है, काम वहां करती थी नगर निगम में, अभी भी रिटायर हो गए हैं, यानी काम वो छोड़ चुकी है, यानी उनका काम करने का टाइम जो था वो खत्म हो चुका है, तो वो वहां से रिटायरमेंट ले ली है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्त हो गई है। तो वो लोग सब क्या करते हैं, माला की माँ के साथ जाते हैं जल्दी से यास्मीन खाला के यहाँ। और वो लोग यास्मीन खाला के घर जैसे ही पहुंचते हैं, तो जैसे ही यास्मीन खाला अपना दरवाजा खोलती है, सभी बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं कि खाला ये टूट गया तो इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो सभी एक साथ जब बोलते हैं तो खाला क्या है, जोर से हंस पड़ती है, अब बोलती है कि ये जो काम है कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, कि हम बोल दिए नगर निगम कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता है, जिसको हम लोग जाकर पैसा दे देंगे और वो क्या करेगा, सारा काम को कर देगा। तो ऐसा खाला बोलती है, क्योंकि खाला को पता था, क्योंकि वो वहां काम की थी कि वहां कैसे काम होता है। तो फिर खाला आगे क्या बताती है बच्चों लोग को, कि ये जो आप लोग शहर में देख रहे हैं, ये जो बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है और स्ट्रीट लाइट लगा हुआ रहता है, जितने भी कचरा होते हैं हमारे मोहल्ले में गली में, उससे उसकी व्यवस्था करता है, उसकी सही जगह पहुंचाता है, सभी साफ सफाई करता है। पानी का अगर प्रॉब्लम है हमारे, मान लीजिए हम गए नहाने के लिए, नल में पानी ही नहीं आ रहा है, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन करता है, नगर निगम करता है। लेकिन ये नगर निगम क्या है, एक आदमी से नहीं बनता है। तो माला बोलती है कि हाँ, मैंने भी नगर निगम के बारे में सुना है। अब वो कैसे सुनी थी, क्योंकि वो जब मोहल्ले में जाती थी तो उसे एक बोर्ड दिखता था जिसपे नगर निगम लिखा हुआ था, कि वो लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाया गया था। यानी मलेरिया एक तरह की बीमारी होती है जो मच्छर से होती है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नगर निगम आई थी, तो वहीं पे माला क्या की थी, वो देखी थी। तो खाला बोलती है, यानी कि जो यास्मीन खाला है वो बोलती है कि माला तुम तो बिल्कुल सही हो, नगर निगम का काम यह भी है कि अगर शहर में कोई बीमारी फैल गया है, या कहीं पे स्कूल खोलना है, या कोई भी हॉस्पिटल चलाना है, या कोई भी पार्क वगैरह होना, पार्क वगैरह का जितना भी वहां पे अरेंजमेंट है, रख रखाव उसे अच्छी तरीके से अरेंज करना। यानी पार्क खोल दिए तो उसमें ये नहीं कि बाहर के लोग कचरा फेंक रहे हैं, कोई भी कुछ खाया प्लास्टिक वहीं पे छोड़ दिया, तो ये सारा देखना कि ताकि कोई गंदगी ना फैलाए, ये सारा काम क्या है, नगर निगम का है। तो ये क्या यास्मीन खाला माला को बताती है। अब यास्मीन खाला बोलती है कि लेकिन क्या है कि हमारा जो शहर है, यानी कि ये सारे बच्चे, और यास्मीन जो खाला थी वो किस शहर की थी, पुणे शहर में रहने वाली थी। यानी कि ये लोग कहाँ रहते थे, पुणे शहर में रहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, हम लोग सब जानते हैं पुणे के बारे में, जो एक बहुत बड़ा शहर है। तो वो बोलती है कि जो हमारा नगर निगम होता है वो बड़े शहर में अगर है ये, तो जो भी यहाँ का देख रेख कर रहा है, मान लीजिए एक बड़ा शहर है जिसका नाम पुणे यहाँ दिया गया है, वहां पे जितनी भी सुविधाएं हम लोगों को मिलती है उसका देख रेख जो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नगर निगम। लेकिन अगर उससे थोड़ा छोटा शहर होगा जिसे हम लोग कस्बा बोलते हैं, यानी कि उससे जो छोटा थोड़ा होगा उसे कस्बा,
तो यहाँ पे जो प्रशासन की देखरेख होती है, यानी कि पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा, कचरे की सुविधा करना, तो ये सारा देखरेख जो करती है उसे हम लोग नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो यानी नगर जो प्रशासन है उसी का ये दोनों नाम है, नगर निगम और नगर पालिका। लेकिन अगर बड़े शहर में होता है तो उसे नगर निगम बोलते हैं, और अगर छोटे कस्बे में ये होता है तो उसे नगर पालिका बोलते हैं। तो ये डिफरेंस बताती है यास्मीन खाला बच्चों को। अब बच्चे सुनते हैं तो उसके बाद क्या, अब बच्चे जानने के लिए तो सोचेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है, काम करता है तो इनके पास जो काम करने में जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है। तो ये सारी बातें बच्चे पूछते हैं। तो यास्मीन खाला बहुत खुश होती है। क्यों खुश होती है? क्योंकि वो सोचती है कि मेरा काम करने का इतने दिनों के बाद जब मैं रिटायर हो गई तो कोई बड़ा तो मेरे से ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर कैसे काम होता है, कि कौन करता है नगर प्रशासन में काम। लेकिन ये बच्चे जो है वो इतने एक्साइटेड है पूछने के लिए मेरे से, तो मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये यास्मीन खाला सोचती है। अब यास्मीन खाला जो है वो निगम पार्षद और प्रशासनिक जो उसके अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसके बारे में बताती है। तो वो बोलती है कि यह जो फैसला लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए, कोई भी काम कैसे किया जाए, इस पे निर्णय कैसे लिए जाए, तो वो जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तो वहां काम करती थी नगर निगम में, लेकिन मेरा काम ये सब करना नहीं था। मेरा काम क्या था, मैं तो लेखा जोखा का काम करती थी, यानी अकाउंटेंट का काम करती थी, यानी रजिस्टर मेंटेन करने का काम करती थी। और रजिस्टर क्या मेंटेन करती थी कि लोगों की जो मंथली इनकम आती है उनके लिए मैं पर्चियां बनाती थी, यानी कि लोग के लिए मंथली इनकम कितने देने हैं, क्या देने हैं, उस सब का रजिस्टर में मेंटेन करती थी। तो वो काम क्या करती थी, खाला करती थी। तो वो बोलती हैं कि इसमें निर्णय जो लिए जाते हैं कि शहर को कैसे साफ रखना चाहिए, इसमें कैसे हॉस्पिटल की सुविधा करनी चाहिए, कहाँ पे हमें पार्क बनाने चाहिए, तो ये अलग अलग क्या करते हैं, पार्षद होते हैं। क्योंकि शहर जो हमारा होता है वो कई वार्ड में डिवाइड होता है, जैसा कि मैंने गांव वाले में बताया था कि जो गांव होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग वार्ड होते हैं, और जिनको वार्ड पंच बोल रहे थे। तो यहाँ भी क्या होता है, एक हमारा शहर होता है मान लीजिए, तो उस शहर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वार्ड होते हैं, यानी कि ये हमारा मान लीजिए एक शहर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अलग अलग वार्ड होंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वार्ड भी होंगे, और हर एक वार्ड का एक क्या होगा, पार्षद होगा, यानी कि इस वार्ड को हैंडल करेगा ये पार्षद। मान लीजिए सेकेंड वार्ड है तो ये सेकेंड वार्ड को हैंडल करेगा सेकेंड पार्षद। तो इस तरह से शहर के अंदर जो वार्ड होते हैं उसमें एक एक पार्षद होते हैं, और यही क्या करते हैं, अपने वार्डों के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है लोग इनके पास जाते हैं तो वो इस चीज के लिए निर्णय लेते हैं। तो और मान लीजिए सारे वार्ड तो अपने लिए निर्णय ले लिए, लेकिन अगर पूरे शहर की अगर प्रॉब्लम हो तो कौन लेगा, कौन सा वार्ड लेगा, या कोई और भी लेंगे। तो जब ये पूरे शहर का प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, सभी वार्ड एक साथ मिलकर एक अपनी सभा बुलाते हैं, वहां पे निर्णय लेते हैं, और उस सभा को क्या बोलते हैं, उस सभा को बोलते हैं परिषद। क्योंकि सभी लोग जब मिल जाते हैं तो परिषद का मतलब ही होता है सभा। तो ये परिषद होता है। तो इनका क्या है कि ये परिषद बुलाते हैं, यानी कि सभा बुलाते हैं, सभी वार्ड वाले लोग वहां आते हैं, जिन्हें पार्षद बोला जा रहा है वो क्या करते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं, जिनको पार्षद बोलते हैं वो लोग। क्योंकि जब पूरे शहर की प्रॉब्लम है तो सभी को मिलकर ही निर्णय लेना है, तो इस तरह से क्या होता है, वे निर्णय लेते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल देती है कि हमारा क्या था, एक बस स्टैंड था जिसको बहुत अच्छे से हम लोगों को बनाना था, वहां का जो भी कचरा होता था उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना था, उस कचरे को साफ सफाई करना था, वहां पे भीड़ भाड़ होते थे तो उसे भी अच्छे तरीके से अरेंज करवाना था कि लोग ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाए, सभी अच्छे तरीके से वहां काम करे। तो वहां पे बहुत सारी नलियां थी, वो मान लीजिए गंदी थी, उसे भी साफ सफाई करना है। तो ये सारा काम क्या होता है, सभी मिलकर करते हैं। क्योंकि जो बस स्टैंड होता है वो किसी एक वार्ड का नहीं होता है, वो पूरे शहर का होता है, सभी लोग वहां से आना जाना करते हैं, सभी लोगों को उसकी जरूरत होती है। तो कभी कभी क्या करते हैं ये पार्षद,
अपनी समितियां भी बनाते हैं कुछ लोग मिलकर, जो हर किसी को क्या करते हैं, अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, ताकि सारा विभाग क्या है, अपने अपने तरीके से काम करे। मान लीजिए कोई विभाग जल विभाग बना दिया, जो जल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो देखेगी। कोई विभाग को बिजली विभाग बना दिया, वो बिजली से जितने भी प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे। तो इस तरह की भी, और भी कोई भी कचरा विभाग बना दिया, जो कचरे की साफ सफाई का काम देखेंगे। इस तरह से पार्षद लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की समितियां भी बनाते हैं, जिसमें कुछ लोग उसमें होते हैं उस समितियां में, जो एक प्रॉपर विभाग को देखते हैं, यानी कि एक प्रॉपर प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे, ताकि क्या है, इससे बहुत अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। क्योंकि अगर एक पर्सन जो है वो सारे कामों को देखेगा तो वो सारा काम एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे हम छोटे छोटे भागों में बांट दें कि आप जल का विभाग देख लो, आप बिजली का विभाग देख लो। हमारे घर में क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम लोग खुद के घर का भी देख सकते हैं, कि मान लीजिए हमारा घर है, हम अपनी मम्मी को बोल देते हैं कि मम्मी सुबह से लेकर शाम तक सारा काम आप करना, तो क्या मम्मी कर पाएगी, थकेगी नहीं, और वो अच्छे से काम भी, बीमार हो जाएंगी, उनमें उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रह पाएंगी, वो कमजोरी उनको हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग ये डिसाइड फिर कर लें कि नहीं, सुबह से शाम तक सभी कोई को अपना अपना काम दे दिया जाएगा, कोई खाना बनाने का काम करेगा, कोई कपड़ा धोने का काम करेगा, कोई झाड़ू करने का काम करेगा, तो इस तरह से क्या होगा, सभी लोग, हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे और सारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ भी होता है कि सभी क्या करते हैं, अलग अलग समितियां बनाते हैं, जहाँ की अलग अलग पार्षदों की समितियां बन जाती है, कि आप क्या है, ये विभाग देखेंगे, आप वो विभाग देखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, काम को करने में भी आसानी होती है। तो और अब ये काम करने का तो हो गया, कि काम करेंगे कैसे। चलिए हम जल विभाग ले लिए, हम बिजली विभाग ले लिए, तो सारे लोग को तो विभाग दे दिया गया, और निर्णय भी ले लिया जाता है इन लोगों के द्वारा ही, पार्षदों के द्वारा ही, कि हम ये काम को ऐसे ऐसे, हम लोगों को यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है, हम लोगों को इसके लिए एक तार, मान लीजिए एक पाइप के थ्रू हम लोग को पानी लाना है। तो ये सारा तो हो गया डिसीजन। अब इसे काम कौन करेगा, यानी इसे लागू कौन करेगा। तो इसे काम करने के लिए कौन होते हैं, आयुक्त होते हैं, जिन्हें हम लोग कमिश्नर बोलते हैं। और वहां के जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, यानी जो भी एम्प्लॉय होते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड, उसे ये काम दिया जाता है कि आप लोग ये काम को करो। आप लोगों को सारी सुविधाएं दे दी गई है, पैसा दे दिया गया है, आप लोग को जगह दे दी गई है कि यहाँ पे आप लोगों को काम करना है। तो ये सारा काम करवाने के लिए कौन होते हैं, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। और इनकी जो है, ये लोग क्या करते हैं, प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं या आयुक्त जिन्हें बोला जा रहा है, उन्हें क्या सरकार नियुक्त करती है, हमारी गवर्नमेंट नियुक्त करती है, जिसके द्वारा एग्जाम के थ्रू इनकी नियुक्ति होती है। ये लोग अपने लिए एग्जाम देते हैं, तब वे सिलेक्शन होता है इनका, तब जाके ये उस क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन जो नगर निगम के पार्षद लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनको चुनाव के थ्रू लाया जाता है, ये लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। तो दोनों में आप लोग को डिफरेंस पता चल गया, कि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि इलेक्टेड होते हैं, और ये वोट के थ्रू चुन के आते हैं। लेकिन वहीं जो आयुक्त होते हैं या प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, किनके द्वारा, सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। तो ये दोनों अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि निर्णय कौन लेता है और उसे काम कौन करता है। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। क्योंकि रेहाना बहुत कभी सोचना बंद नहीं करती थी, वो हर एक सवाल क्या करती थी, पूछती थी। और सवाल पूछना क्या होता है, अच्छा होता है, उससे हम लोगों को और भी जानकारी मिलती है। तो जब बच्चे लोग बहुत सारा सवाल हुए थे तो बहुत ज्यादा खुश था, यास्मीन जो खाला थी वो बहुत ज्यादा खुश थी कि बच्चे इतने इतने सवाल पूछ रहे हैं। तो वो बोलती हैं कि जब सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं, यानी कि जो सारे वार्ड हैं उनके जो एक एक पार्षद थे, वो सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं जी, और वो एक सभा में बैठते हैं, जिन्हें क्या बोला जा रहा था, परिषद। तो ये जब सभा में बैठते हैं तो वे सब अपनी अपनी क्या करते हैं, राय देते हैं। और ये अपनी अपनी जब राय देते हैं कि हमें इस तरीके से कोई काम को करना चाहिए, मान लीजिए कोई पानी का प्रॉब्लम है, तो कोई सजेशन दिया कि नहीं हम इस तरीके से करें तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, मिलकर एक बजट तैयार करते हैं। बजट कहने का मतलब है कि जो भी काम करना है
उस पे हम लोग को कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ये सारा लेखा जोखा होता है बजट। हम लोग अपने देश में भी देखते होंगे, हर बार बजट प्रस्तुत होता है कि देश को चलाने के लिए किस किस तरह से कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। तो उसी तरह से शहर में जो भी काम किए जाएंगे उसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है, और इसमें क्या है, बजट के अनुसार ही पैसा को खर्च करना होता है। क्योंकि जब तक हम लोग एक प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग कोई भी चीज को करना है, तो अगर प्लानिंग नहीं रहेगा तो हम लोग वो काम को सही तरीके से नहीं, पता चला कि कोई किसी में 10,000 खर्चा कर दे रहा है, किसी में 1 लाख खर्चा कर दे रहा है, और काम भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो जिस काम के लिए जितनी जरूरत है हमें उतना खर्च करना है। तो इसके लिए बजट को तैयार किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आगे पैसे को खर्च किया जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये आखिर पैसा जो है वो आता कहाँ से है। तो ये पैसा जो है वो अलग अलग तरह के हमारे शहर में क्या क्या टैक्स लगाए जाते हैं, तो उस टैक्स के थ्रू जो पैसा कलेक्ट होता है उसी को यूज किया जाता है उनके लिए सारी सुविधाओं को देने के लिए। और ये टैक्स क्या हो सकता है, गांव में जिनके पास जितनी भी यानी कि जमीन है, जितनी भी संपत्ति है, उनमें टैक्स लगता है। मान लीजिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें भी टैक्स लगता है। कहीं हम मूवी देखने जाते हैं तो आप लोग कभी जाइएगा मूवी देखने तो देखिएगा कि टिकट में आप लोग गौर से देखिएगा, उसके थ्रू भी हम लोगों को क्या मनोरंजन करते हैं, यानी एक तरह से हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं मूवी देखकर, तो उसके लिए भी हम लोग को टैक्स लगता है। तो ये जो छोटी मोटी जो सारी टैक्स हम लोग को लगकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और सारे को खर्च किया जाता है किसके द्वारा, जो ये सारे नगर परिषद हैं उनके द्वारा। और ये सारे शहर का डेवलपमेंट में होता है, वहां के लोगों को सुविधाएं देने के लिए होती है। तो ये सारे पैसे वहीं से आते हैं। इसमें से आप लोगों को बहुत सारा टैक्स दिया गया है, जैसे संपत्ति कर बोला जाता है, जो भी घर होते हैं, जो भी जमीन होते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है। मान लीजिए जो पानी हम यूज कर रहे हैं, हमें सुविधा मिल रही है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। लेकिन क्या होता है, सबसे कम जो टैक्स आता है वो संपत्ति कर से ही आता है, उसमें 25 से 30% ही टैक्स आता है। लेकिन बाकी जितने भी और भी काम है उससे टैक्स आता है, क्योंकि उसमें सारे लोग देते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि संपत्ति हर किसी के पास ज्यादा नहीं हो सकती है। जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होती है वो उतना ज्यादा टैक्स दे देता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, अभी भी गरीबी स्तर बहुत है, इसके वजह से हर किसी के पास उतनी ज्यादा संपत्ति नहीं है, तो उससे टैक्स भी क्या आएगा, कम आएगा। और बहुत सारे लोग क्या है, लेकिन खाना खाना है, पानी यूज करना है, ये सभी लोग कर रहे हैं, तो ये सभी लोगों के द्वारा टैक्स दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे खर्च के रूप में लाया जाता है, कि उस शहर का डेवलपमेंट किया जाए, वहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाए, उस शहर को साफ रखा जाए। तो इस तरह की सुविधाएं की जाती हैं। तो ये सारे बात बच्चों को क्या करती है, यास्मीन खाला क्या करती है, समझाती है कि देखो हमारे अगर मोहल्ले में कचरा साफ नहीं होगा तो वहां पे कितने सारे गंदगी फैल जाएगी, चूहे कुत्ते बिल्ली सभी वहां पे आके रहना शुरू करेंगे, तो उन्हें भी बीमारी होगी, साथ में उनके द्वारा हम लोगों को भी बीमारी होगी, प्लस बहुत वहां पे मक्खी मच्छर का जमावड़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगेगी, और लोग क्या है अपने लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही क्या किया जाता है, ये सारी व्यवस्था को अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक क्या है, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल कबाड़ी वाला जिसको बोलते हैं, जिनके पास हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे घर में वेस्ट होता है उसको हम लोग दे देते हैं। तो ये जब ये क्या होता है, फिर से रिसाइकल इसे किया जाता है, और फिर से इसे नई सामग्री बनाई जाती है, और उसमें फिर से मार्केट में उतार कर इन्हें बेचा जाता है। तो ये जो वेस्ट सामान है इसे रिसाइकल करने में जो हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कबाड़ी वाला आप लोग देखे होंगे, उनका बहुत अहम रोल होता है। अगर वो ये सारे सामानों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिसाइकल होने के लिए वो सामान नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण से वो सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा, जिसके कारण गंदगी फैलेगी, पॉल्यूशन होगा। तो ये सारे चीजें से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को हमेशा हम लोग को कबाड़ी वाले के पास देना चाहिए, क्योंकि वो उसे सही जगह पहुंचा देता है, ताकि उससे को उसका यूज करके फिर से नई चीजें बनाई जा सके। तो इस तरह से यास्मीन खाला बताते हुए सारी बातें बच्चे को बताती है, और इसी के बीच में क्या बताती है, यास्मीन खाला बोलती है कि हमारे मोहल्ला जो था
उसमें पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी, बच्चे खेल नहीं पाते थे, लोग अपने बच्चे को बाहर नहीं खेलने देते थे ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। तो इसके लिए क्या की थी, वहां की औरतों ने मिलकर इसका विरोध करना शुरू किया। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि लोगों के द्वारा विरोध भी हुआ है, जिसको यास्मीन खाला बताती हैं कि पहले होता था जब मैं काम करती थी नगर निगम में, उस समय की बात है। तो उस समय मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर बोली, उसमें से एक का नाम था गंगाबाई, जो कि इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये क्या कि ये सारी समस्या, जो मोहल्ले की जो समस्या थी, उसे लेकर गई अपने वार्ड के पार्षद के पास, जिस वार्ड के अंतर्गत ये आती थी। और वो उन्होंने क्या बोला कि हमने आपको वोट देकर चुना है तो आप हमारी समस्या का समाधान ही करने के लिए हैं, और ये समस्या का समाधान आपको करना ही होगा। जो हमारे मोहल्ले में गंदगी के कारण ये कचरा फैला रहता है, इसे आपको अच्छे तरीके से उठवाना होगा, इसे साफ सुथरा करवाना होगा, सही जगह पहुंचवाना होगा, क्योंकि आप इसके लिए बने हैं, आपका काम ये है। क्योंकि हम लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया था ताकि आप हमारे मोहल्ले को साफ सुथरा अच्छे से रखने में हमारा सहयोग कर सके। तो इस तरीके से वो पहुंच जाती है। अब पार्षद के घर के बाहर जैसे ही पार्षद निकलते हैं, तो वो सारी समस्या को बता देती हैं कि मोहल्ले की हालत बहुत खराब है, वहां पे बहुत सारी बीमारियां होने लगी है। तो सभी लोग, पार्षद क्या करते हैं, बोलते हैं सभी को कि ठीक है, आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि मैं आयुक्त से मिलूंगा, यानी कि जो इस काम को करवाते हैं। बताया था मैंने कि आयुक्त करवाते हैं ये काम को, तो जो इस काम को करवाते हैं मैं उनसे मिलूंगा। इसके लिए आप लोग क्या करें, जितने भी लोग हैं, वयस्क लोग हैं, यानी 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग हैं जो वोट देने के अधिकारी हैं, तो वो लोग क्या करें, एक कागज में दस्तखत कर दें, अपनी साइन कर दें, और मुझे वो दे दें। मैं ये अर्जी क्या करूंगा, आप लोगों का आगे पहुंचाऊंगा, तो ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से कचरा उठाया जाए, यहाँ अच्छे तरीके से साफ सुथरा किया जाए। तो वो क्या करते हैं, सभी लोग रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, मैं दे देता हूँ। और वो बोलते हैं कि कल मैं जाऊंगा आयुक्त के पास। तो वो जाते हुए क्या करते हैं, अपने साथ में एक सफाई अभियंता को भी ले जाते हैं, कि यानी कि ताकि वो सारा मोहल्ला के जो प्रॉब्लम है वो बता सकेगा अच्छे से, कि क्यों सफाई नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी हालत वहां की क्यों खराब है। तो पूरे शाम क्या करते हैं, वहां पे लोग एक दूसरे से साइन कराने में जुटे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे साइन करें, ताकि उससे पता चलेगा कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, और कितने लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सही हो जाए, सच में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या होती है, वो लोग बहुत जाते हैं, अलग अलग तरीके से अपना साइन करवाते हैं, सभी मोहल्ले में घूमते हैं, सभी बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। तो सभी लोग जब साइन वाइन करवा के आयुक्त के पास जाते हैं एकजुट होकर, तो आयुक्त क्या करता है, बहाना बनाने लगता है कि नहीं, हमारे पास तो ट्रक ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से आप लोगों का कचरा उठवाएंगे, अब ट्रक रहेगा नहीं तो उस पर कचरा तो उठा ही नहीं सकते, तो ऐसा बहाना बनाता है। तो गंगाबाई जो है वो तुरंत बोलती है कि अमीर जो इलाके हैं उसके लिए तो आपके पास बड़ा ट्रक है उठाने के लिए, यानी कि वो उसे क्या करती है, एक तरीके से बताना चाहती है कि आपके झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप क्या करते हैं, हमारा मोहल्ला गरीब है, इसके कारण आप वहां पे ट्रक नहीं भेजते हैं, और जो मोहल्ला अमीर है, यानी कि जहां से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, जहां से आपको ज्यादा टैक्स मिलता है, कहने का मतलब ये है कि अमीर इलाके जो है वहां पे तो आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और गरीब इलाके में क्या है, आपके लिए तो ट्रक ही नहीं है। तो इस तरह की बात गंगाबाई तुरंत बोलती है। तो उसी बीच एक आदमी है जहांगीर, जो बच्चा था, उसी कहानी के थ्रू क्या बोलता है तुरंत, कि इससे तो आयुक्त का मुंह ही बंद हो गया होगा, यानी कि जो कहानी सुना रही है यास्मीन खाला, उनको बोलता है कि गंगाबाई की जो बात है वो सुना होगा, जैसे ही ये वाला बात कि अमीर लोग के इलाके में तो कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है, तो उसका तो मुंह ही बन गया होगा, क्योंकि वो तो सच बोल दी थी। तो यास्मीन खाला बोलती, हाँ ऐसा तो हुआ ही था। फिर क्या क्या आयुक्त क्या हुआ, आयुक्त को चेतावनी भी दी, यानी कि आयुक्त को बोली गंगाबाई की, अगर आप 2 दिन के अंदर ये काम नहीं करेंगे तो नगर निगम के सामने बहुत संख्या में क्या है, हम महिलाएं जो है वो धरना पे बैठ जाएंगी, ताकि मेरी बातों को आप माने, क्योंकि ऐसे तो आप सीधा से मान नहीं रहे हैं। तो वो क्या की, उन्हें एक चेतावनी की तरह भी बोली। तो क्या गलियों की सफाई हो गई, ये बात क्या रेहाना पूछती है तुरंत। तो क्या ऐसा करने से गली में आयुक्त क्या किए, सफाई का काम शुरू किए, जो भी चीजें वो अधूरी थी।
तो फिर बोलती है यास्मीन खाला, बोलती है कि 2 दिन तक तो कोई भी खबर नहीं आई कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब लोग एकजुट होकर विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल में बैठ गए, तब जाकर क्या बात कुछ मानी गई और नियमित रूप से वहां पे साफ सफाई होने लगी। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ बोला जा रहा है कि खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला। यानी कि जब खाला वहां पे काम अपना खत्म कर चुकी थी, नगर निगम से रिटायर हो गई थी, तो क्या क्या बदला था। तो इसमें बोला जाता है कि बहुत सारी चीजें क्या गई थी, उस टाइम बदल गई थी। उस टाइम सारे काम सरकार करती थी, जो भी सरकार के कर्मचारी थे वो करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब क्या था, ये चीजें प्राइवेट को दी जाने लगी थी, जिसे निजीकरण कहा जाता है। और इसके द्वारा क्या होता था, अच्छे तरीके से तो सफाई होती थी, लेकिन जो उस पे मजदूर काम करते थे उन्हें कम पैसा दिया जाता था, और उनकी नौकरी भी फिक्स नहीं होती थी कि आज है नौकरी तो हो सकता है कल उन्हें हटा दिया जाए अगर वो ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं तो इस तरह की बातें क्या हुई थी, परिवर्तन हुई थी कि पहले जो सरकारी था उसका अब निजीकरण होने लगा था। प्लस जो कचरा साफ करते हैं उसमें भी बहुत रिस्क होता है। अगर मान लीजिए कचरा साफ करते हुए वे बीमार पड़ जाते हैं या उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसे देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं होता था। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम अभी भी चल रही थी, तो वो ये सारी बातों को बताती हैं बच्चों को भी। तो यहाँ पे एक बच्चा है, वही कहानी जो सुन रहे थे, वो बोलते हैं वाह, या तो एकदम पूरा फिल्मी स्टाइल में दी इन हुआ है इस स्टोरी का। क्योंकि क्या हुआ था, मोहल्ले में अब साफ सफाई होने लगी थी जब गंगाबाई ने विरोध कर दिया था। तो इसलिए बच्चे बोलते हैं कि वाह, ये तो एकदम हैप्पी एंडिंग हुआ है, एकदम अच्छा सा एंडिंग हुआ कि मोहल्ले में साफ सफाई जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हो गया है। और बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सभी बच्चे गंगाबाई की जब स्टोरी सुने तब उनको पता चला कि हमारे मोहल्ले में जो रहती है गंगाबाई, उनका जो है इतना इज्जत क्यों है मोहल्ले में, लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, उन्हें इतनी खास क्यों मानते हैं। क्योंकि बच्चे पहले उनके स्टोरी को नहीं जानते थे कि आखिर वो क्या क्या की है मोहल्ले के लिए। तो जब बच्चे इस स्टोरी को जानते हैं तब वो समझ पाते हैं कि अच्छा, गंगाबाई थी, ये सारे कामों में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए लोग उनकी बात मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो बच्चे क्या है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में खाला का भी शुक्रिया अदा करते हुए क्या बोलते हैं कि ठीक है रे, हाँ ठीक है, हम लोग अब सारी बातों को जान गए हैं क्या कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर वो एक जाते जाते क्या एक सवाल पूछते हैं खाला से, यास्मीन खाला से, कि खाला ये दो जो कूड़ेदान आप रखे हैं, यहाँ पे जो कूड़ेदान दिख रहा है, वो क्या आपको गंगाबाई ने ही बताया है कि इसे रखना चाहिए। तो खाला हंसने लगती है, बोलती अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये तो सुझाव नगर निगम का ही है। अब ये दो जो रखा गया है डस्टबिन, यानी कि जो कचरा रखने के लिए, जिसको कूड़ेदान बोलते हैं, वो बताती हैं कि ये क्यों है। तो वो बोलती हैं कि ये जो दो कूड़ेदान है वो अलग अलग कचरा को सेपरेट करने के लिए है, ताकि एक में हम लोग गलने वाला कचरा रख पाए और एक में जो नहीं गलता है, ताकि हमारी छोटी सी जो स्टेप है, यानी छोटी सी जो कोशिश है, उसके द्वारा क्या होगा, जो कचरा उठाते हैं यानी जो कचरे को साफ करते हैं, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको कचरा अगर हम लोग सेपरेट करके देंगे तो उसे अच्छी तरह से वो क्या कर पाएंगे, जो कचरा गलने वाला है उसे अच्छे से गलने वाले सेक्शन में पहुंचा पाएंगे, और जो कचरा नहीं गलने वाला है उसे रिसाइकल करने के लिए पहुंचा पाएंगे। तो इस तरह की बात बताती है। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने घर में भी कचरे के लिए 2 डब्बे रखने चाहिए। एक में हम लोगों को वैसे कचरे रखने चाहिए जो गल सके आसानी से, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ सब्जी के छिलके हो गए, फल फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे क्या है, वो गल जाएंगे और वो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे हमारा क्या है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है। लेकिन वही प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, तो इस तरह के जो टुकड़े हैं वो नहीं गलते हैं, वो लाखों अरबों साल तक पड़े रहते हैं जहां हम लोग फेंकते हैं, और उससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत पॉल्यूट होता है। तो उसे अगर रिसाइकल किया जाएगा तो उससे बना मटेरियल हम लोग फिर से यूज कर पाएंगे, फिर से रिसाइकल होगा, तो वो इन्वायरमेंट में क्या होगा, एक पॉल्यूशन का लेवल को हम लोग को कम कर पाता है। तो इसलिए हम लोगों को आज से अपने घर में भी 2 डब्बे रखने चाहिए और दोनों कचरे को हम लोग को सेपरेट रखना चाहिए,
ताकि हम लोग उनके लिए थोड़ी सी मदद कर सकें, ताकि उनके काम में भी आसानी हो, क्योंकि सभी काम एक ही इंसान नहीं करेगा, हमें भी थोड़ा थोड़ा मदद करने की जरूरत है। इस चैप्टर से हम लोग को ये एक सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। अब बच्चे लोग तो सारा प्रॉब्लम बच्चा लोग भी सॉल्व हो गया, क्या काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है प्लेग के बारे में, कि एक बार क्या होता है, 1994 की बात है, कि एक शहर था जिसका नाम था सूरत। तो वहां पे प्लेग की बीमारी जो है वो फैलती है। और ये प्लेग की बीमारी क्यों फैलती है, वहां में गंदे बहुत थे वो शहर, इसके वजह से फैलती है। वहां का होटल का जो भी कूड़ा कचरा था, नाली सड़क में ही फेंक दिया जाता था। सभी सफाई कर्मचारी उसको उठाने और ठिकाने लगाने में उनको बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि वो लोग भी एक लिमिटेड जगह से कचरा उठा कर ले जा सकते थे। अब लोग कहीं भी फेंक दे रहे हैं तो वो अलग अलग कितने जगह पे जाएंगे। अगर मान लीजिए वो एक जगह जा रहे हैं तो उन्हें सारा कचरा वहीं से मिल जा रहा है, तो उनके लिए भी आसान होती थी। तो उस समय कहीं भी लोग कचरा फेंक देते थे, जिसके कारण क्या हुआ था, प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी। और प्लेग क्या है, हवा के जरिए फैलता है, और ये जिसे हो जाता है उसे हम लोग को अलग रखना पड़ता है, ताकि दूसरे को भी ये बीमारी ना पहुंचे। तो सूरत क्या है, उस समय 1994 में बहुत लोगों की जान गई सूरत में, और करीब 3 लाख से अधिक लोग क्या कर गए, वहां से दूसरे शहर चले गए, ताकि इस बीमारी से उनको छुटकारा मिले, बच सके। अब प्लेग से डर से नगर निगम में एक डिसीजन लिया कि आज के बाद क्या है, शहर की बहुत अच्छे तरीके से सफाई होगी, और इससे क्या होगा, प्लेग जैसी बीमारी को भी हम लोग कम कर सकते हैं, और आगे कोई बीमारी ना आए इसके लिए भी ये कदम उठा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखें, तो भारत में अगर सबसे साफ शहर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि चंडीगढ़ जो है वो भारत में सबसे साफ शहरों में से रखा है, लेकिन ये नहीं है, ये अभी के समय में बदल गया है, क्योंकि ये क्या है, अपडेट होते रहता है, हर साल आपका नया आता है, नया अपडेट होता है। तो इस साल की बात करें, हमारा 2021 की बात करें, तो सबसे साफ शहर में जो है वो इंदौर को रखा गया है फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे हमारा अब सूरत आ गया है। तो सोचिए, जो सूरत में प्लेग जैसी बीमारी फैली थी एक समय में, वो जाकर अभी सेकेंड नंबर में सबसे साफ सुथरी शहर में आता है। यानी कि यहाँ के नगर निगम ने इतने अच्छे से काम किया कि इस शहर को इतनी सफाई दे दी, इतनी सफाई करी है कि ये अब सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। तो इस तरह से इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोगों को भी कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इसे प्रॉपर सही जगह में पहुंचाना चाहिए। कचरे वाले आते हैं तो उन्हें सेपरेट कचरा देना चाहिए, गला हुआ कचरा को अलग से देना चाहिए। प्लस हमें कहीं भी खाकर कहीं भी प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए, उसे एक प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए, एक प्रॉपर जगह में डालना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हो गया खत्म। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी अपने से एक बार रीडिंग करना है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग अब आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, कुछ समझ में ना आए या कुछ जानना हो, तो मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।